वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। रोज़ा कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी साल के पहले माह मुहर्रमुल हराम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन ने अपने 72 जानेसारों के साथ दीन इस्लाम को बचाने के लिए मैदान करबला में कुर्बानी दी थी और इस्लाम का परचम हमेशा के लिए बुलंद कर लिया। करोड़ों सार है जिन्हें बचाती है नमाज, जो बचाए नमाज को वो सर है हुसैन का। बेशक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से हों, शुक्र हूँ, बाद हूँ अपने घरों में। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी वीडियो थी बच्चों की, बहुत ही सबक आमोज़ पैगाम था। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो को सुनकर देखकर। तो आज हमारा रोज़ा है, कल भी रोज़ा था, कल 9वीं मुहर्रम का रोज़ा था और आज 10वीं मुहर्रम है हमारे यहाँ इटली में। तो ये है कि कल तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, जो भी अफ्तारी में मेन्यू वगैरह था, लेकिन आज जो है मैं बना रही हूँ वीडियो। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि जो अफ्तारी में मैं बना रही हूँ चीज़ें। तो बच्चों का भी रोज़ा, हमारा भी रोज़ा, सारी फैमिली का रोज़ा है। जो 3 साल का बेटा है उनका रोज़ा नहीं है बस, तो बाकी सारी फैमिली का रोज़ा है माशाल्लाह से। तो जो है दही फुल्कियों की रेसिपी आपको दूंगी और चिकन टिक्का बोटी की आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले दही फुल्कियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैं ये है कि चाट जो है, आप जो है ऐसे भी दही फुल्कियों को इंजॉय कर सकती हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं चाट के साथ इंजॉय करती हूँ। मैं और नूमी दोनों ही चाट के साथ इंजॉय करते हैं, और बच्चे चूँकि चाट लेते नहीं, वो बस 1-2 ही चम्मच लगाएंगे सेपरेट दही फुल्कियों की, क्योंकि चाट में जाहिर सी बात है आपको चना चाट ही मैं बना रही हूँ और सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, खीरे वगैरह और शिमला मिर्चें और कॉर्न वगैरह, चने, टमाटर वगैरह, आलू। तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे आपको पता है कि कम ही खाते हैं। तो ये है कि चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले चाट बना लेते हैं, फिर आपको मैं बैटर बताऊंगी फुल्कियों का। तो आलू 2 मैंने ले लिए थे, बॉईल कर लिए थे। इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है कितने लें इतने लें, जाहिर सी बात है आपको जितनी बनानी है आप उतने ले सकते हैं। तो मैंने चने ये टिन वाले लिए हैं, इनको मैंने धो लिया था अच्छे से, और ये बॉयल्ड होते हैं तो हमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये माइस है कॉर्न, तो ये भी हमने टिन वाली ले ली थी और धो ली थी अच्छे से। अगर आप चने जो है दूसरे लेना चाहें तो उनको भिगो लें पहले और बॉयल कर लें। तो मसाले मेरे पास चाट मसाला एक एक टीस्पून है सारे मसाले, नमक है, चाट मसाला और भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और जो है पुदीना मेरे पास खुश्क किया हुआ, फ्रेश नहीं है। तो ये सारी ऐड कर लूँगी मैं। और ये केचप है और चिली सॉस। तो चलिए चाट को हमने तैयार कर लिया है। तो मैं योगर्ट वगैरह इसमें नहीं मिक्स कर रही, आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। मैं इसके साथ चटनी सर्व करूँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी जब हम फुल्कियाँ भी बना लेंगे। तो अभी इसको कवर करके रख देते हैं और अब फुल्कियों का बैटर बनाते हैं। 1 कप मैंने बेसन ले लिया था, छान लिया था इसको मैंने, और 1 टीस्पून ही नमक है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून रेड लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर है मेरे पास। तो ये सारी इसमें डाल देते हैं।
और हाफ कप मैंने पानी लिया हुआ है। पानी हम जो है बैटर की रिक्वायरमेंट देखेंगे, जितना हमें चाहिए होगा उतना हम शामिल कर लेंगे। तो जो हाफ गिलास हमने पानी लिया था ये हमारा सारा इस बैटर में जा चुका है और हमारा बैटर अच्छे से बन गया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो सारी चीज़ों को आप डबल कर सकते हैं। इस तरह का मैं चमचा यूज़ कर रही हूँ, इसकी मदद से ही हम फुल्कियों को तैयार करेंगे। ऐसे डाला, तो हमारी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और फिर पानी में इनको रखेंगे। कुछ ही सेकंड के लिए रखना है तो ये नरम हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं आपने रखना। चलें जी, फुल्कियों को हमने निकाल लिया है और इस तरह पानी में रख दिया है, नमक मिले पानी में। नीम गर्म पानी है हमारे पास, तो तकरीबन कुछ सेकंड के लिए ही हमने रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना वरना बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी। इस स्टेज पर आप फुल्कियों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी ठंडा पहले करें फिर किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल दें और फ्रीज़ कर दें और इस्तेमाल करने से पहले गर्म पानी में डाल लें, तो वो आपकी फ्रेश जो फुल्कियाँ हैं वही आपको टेस्ट लगेगा। चले जी, माशाल्लाह से हमारी फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ये नरम बनी हैं क्योंकि हमने इन्हें पानी में भिगो लिया था, नीम गर्म पानी में भिगोया था, तो ये बहुत ही नरम हो गई हैं। तो 1.5 कप योगर्ट मैंने लिया है और इसमें ये हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ही नमक है और हाफ़ टी स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। ये मैं शामिल करूँगी योगर्ट में। मिक्स कर लेते हैं। और फुल्कियाँ भी ऐड कर लेंगे। तो फुल्कियों को हमने दही में शामिल कर लिया है और कुछ जो हमारे पास फुल्कियाँ बच गई थी वो हमने चाट में शामिल कर ली हैं। आप चाहें तो दही फुल्कियों को चाट के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको सेपरेट ही रहने दिया है। और चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। चिकन बोनलेस मैंने ले लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन क्रश की हुई है, हाफ़ कप ही मेरे पास योगर्ट है। मसाला जात में मेरे पास 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही नमक है, हाफ़ टी स्पून ही रेड फूड कलर है, हाफ़ टी स्पून ही क्रश रेड चिली है मेरे पास और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है। और शिमला मिर्चें मैंने ले ली हैं, ग्रीन भी है मेरे पास, एक ग्रीन ली है, हाफ़ रेड ली है और एक टमाटर लिया और एक प्याज रेड ले लिया है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैरिनेट सबसे पहले चिकन को हम करेंगे, पहले सारे मसाले योगर्ट में शामिल कर लेते हैं। चिकन को अच्छे से पहले धो लें और इसका पानी जो है नहीं होना चाहिए। ये लेमन का जूस है,
और इसे मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, चिकन को भी और जो है वेजिटेबल्स को भी मैंने मैरिनेट कर लिया है। चलें जी, दही फुल्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम चिकन टिक्का बोटी बना लेते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की मैंने वुड स्टिक्स ले ली हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इनको हम रखते हैं। दो से 3 मिनट बाद हमने इनकी साइड्स चेंज की हैं चिकन की। टोटल ये 6 मिनट में पक जाएंगे अगर ऑयल गर्म हो। 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से। क्योंकि बोनलेस चिकन है तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। चलें जी, माशाल्लाह से हमारा खाना रेडी हो चुका था अफ्तार के लिए। तो हमने दस्तरखान पर सजा लिया है। बच्चे और इनके पापा टेरेस पर हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। पहले मैं टेरेस पर ही खाना लगाने लगी थी, यानी कि उधर ही दस्तरखान लगाने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि चलें इधर ही लगा लेते हैं। तो जो है, और ये भी है कि दोनों बेटों ने चीज़ें वगैरह भी कुछ रख दी थी। तो फिर मैंने कहा अब अच्छा नहीं लगता, इन्होंने इतनी मेहनत से चीज़ें रखी हैं, फिर मैं उनको दोबारा बच्चों को कहूँ कि नई टेरेस पर अफ्तार करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें इधर ही ठीक है। तो हमारे घर में ऐसा होता है कि हम दस्तरखान पर ही बैठ के खाना खाते हैं, नीचे बैठ कर ही। उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो बच्चे भी अब यूज़ टू हो गए हैं नीचे बैठ के खाना खाने में। और शुरू से ही बच्चों को यही बताया गया है कि आप जो है, आपको आदत होनी चाहिए नीचे बैठकर भी खाना खाने की। तो बहुत ही बरकत भी होती है। माशाल्लाह से बच्चे जो है बहुत ईजी तरीके से खाना खा लेते हैं। और मेरे घर में ऐसा होता है कि शाम का टाइम ही सिर्फ होता है कि हम सारी फैमिली इकट्ठी होती हैं। क्योंकि दिन के टाइम बच्चे जो हैं, जब बड़े बेटे तैयब आते हैं स्कूल से लंच करने के लिए तो तलखा नहीं होते। तो जब तलखा लंच के लिए आते हैं तो तैयब नहीं होते। तो मैं और ताहा तो होते हैं घर में, लेकिन ये है कि हमारी भी कोई उस तरीके से टाइमिंग नहीं है। तो यानी कि बात करने का मकसद यही है कि सारी फैमिली पूरे दिन में इकट्ठे नहीं होती। नाश्ता भी सुबह जो है, नोमी हस्बैंड हैं जो मेरे काम पे, वो अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं। और मेरा और नोमी का नाश्ता जो है वो जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है। और बच्चे जो हैं, बड़े बेटे तैयब, वो नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं क्योंकि इन दिनों छुट्टियां भी हैं। तो फिर वो जो है थोड़ा सा लेट उठते हैं। लेट यानी कि बहुत लेट नहीं, तकरीबन उनको फिर 8 बज जाते हैं, 8 से 8:30। तो फिर ये है कि ज़ाहिर सी बात है, वही बात करने का मकसद है कि ना नाश्ते में इकट्ठे होते हैं ना लंच में। सिर्फ शाम का टाइम ऐसा होता है कि आज तो रोज़ा है, जब रोज़ा नहीं भी होता, आम रूटीन भी होती है, तो तब भी शाम के टाइम ही सारी फैमिली माशाल्लाह से इकट्ठी होती है। और माशाल्लाह से सारे ही इसी तरह इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं दस्तरखान पर। तो बहुत मज़े का वो एक फ़ैमिली टाइम होता है। गपशप भी साथ चल रही होती है, बहुत मज़ा आता है। तो अल्लाह ताला सब के दस्तरखान इसी तरह हरे भरे रखे और सब के खानों में अल्लाह पाक बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आज का जो है अफ्तार का मेन्यू पसंद आया होगा। तो साथ माशाल्लाह से आप ये रूह अफ़ज़ा देख रहे हैं, ये तो ज़ाहिर सी बात हमारा कौमी शरबत हो गया। इसका मैंने नाम रखा हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर ये जो है रोज़ों में लेके आती हूँ। तो जो है साथ 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल लें तो बहुत मज़े का हो जाता है। तो पिज़्ज़ा वगैरह भी मैंने बना लिया था, लेकिन इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और बच्चों के लिए मैंने सिर्फ पनीर वाला ही बनाया था, क्योंकि बच्चे आपको पता है नहीं खाते वेजिटेबल वगैरह। चलें आप भी मेरे साथ दुआ में शामिल हों। अल्लाह पाक सरकार दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के सदक़े हम सब के गुनाह बख्श दे, आमीन। और हमें सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। और हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार बनाए, आमीन। और इन्हें दीन के रास्ते पर चलाए, आमीन।
और जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह पाक इनको सब्र दे और इन वालिदैन की कब्रों को अल्लाह पाक नूर से भर दे और जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुम आमीन। और सब के दस्तरखान अल्लाह पाक हरे भरे रखे और सब की रिज़्क रोज़ी में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन।